हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम लेकर के आते हैं आपके बीच कंप्यूटर का संबंधित जो प्रश्न है उसको। और दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित एक वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जो एसपीडी में दोस्तों दिया हुआ है कंप्यूटर का सेशन। और एसपीडी में जितने भी प्रश्न कंप्यूटर का दिया हुआ है वो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं और यदि आप नहीं देखें तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का ये दूसरा वीडियो। और इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो T3A उसका नाम है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम T3A। अगला है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा कंप्यूटर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब जल्दी से बताइए क्या होगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस? और आप जानते हैं 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, किसने किया था दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास? तो ये थे भाई साहब JS किल्वी। और JS किल्वी ने ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किए थे। अगला है, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, किस प्रकार के परत होते हैं? तो वो होते हैं आयरन ऑक्साइड का परत चुंबकीय डिस्क पर। अगला है दोस्तों, WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है दोस्तों, उसका आविष्कारक कौन थे? तो आपको बताना है टिम वर्नर्स इसका राइट आंसर होगा। www का आविष्कारक टिम वर्नर्स थे। तो आप ये याद रखिएगा, टिम वर्नर्स ली WWW के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होते हैं बीट होते हैं, और 8 बीट द्वारा 1 बाइट बनता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। अगला है, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। किसका किसका दोस्तों? तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप को ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। और अगला है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था दोस्तों? क्रे K1S। क्या है? क्रे K1S इसका सही उत्तर है। अगला है, याहू, गूगल एवं MSN है, क्या है ये? तो ये है इंटरनेट सर्च इंजन। आप जानते हैं याहू, गूगल, तो गूगल को तो आप बढ़िया से जानते होंगे। और ये सब क्या है दोस्तों? तो इंटरनेट सर्च इंजन है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन थे? तो द हिंदू जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। अगला है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है, उसका नाम क्या है दोस्तों? जो पहला बार इंटरनेट पर आया था वो है इंडिया टुडे। अगला है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई है? और आज तक दोस्तों 5 पीढ़ियां कंप्यूटर के विकसित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, 1 MB जिसे मेगाबाइट भी कहा जाता है, किसके बराबर होता है? तो दोस्तों वो होते हैं 1024 KB के बराबर। MB पूछेगा तो KB के बराबर होगा। और वहीं पे पूछा दोस्तों कि 1 GB जिसे गीगाबाइट भी कहा जाता है वो किसके बराबर होगा? तो GB पूछा है तो MB मतलब 1024 MB के बराबर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, MICR का पूर्ण रूप है। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR है। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बना होता है, किसका? तो सिलिकॉन का बना होता है IC चिप। अगला है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? जो प्रोग्राम की सूची होता है उसे मेन्यू कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है, IBM का पूर्ण रूप है, और ये क्या है दोस्तों? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IB का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है, 1 बाइट बराबर होते हैं 8 बीट के बराबर होते हैं, तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय हैं, कौन है दोस्तों? जो कंप्यूटर विज्ञान से PhD किए थे पहला व्यक्ति, भाई साहब लगता है कि एक ही आदमी किया था इसीलिए इसका नाम आ गया है। और कौन है वो? तो डॉक्टर राज रेड्डी, यही है जो कंप्यूटर विज्ञान से PhD किए थे। अगला है दोस्तों, देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है, और वो कौन है? तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीत वध किया
किया गया प्रथम जो एल्बम है उसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा कि बेबी डॉल उसका सही उत्तर होगा, जिसके माध्यम से दोस्तों क्या किया गया था? तो कंप्यूटर के सहयोग से संगीत किया गया था, लय दिया गया था। अगला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गेरी कास्पारोव को पराजित किया था, किसने? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने इसे पराजित कर दिया था। अगला है दोस्तों पीसी का अर्थ है तो पर्सनल कंप्यूटर इसका सही उत्तर है। माउस का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो डगलस सी इंटेल वर्ट ने किया था। क्या है दोस्तों? डगलस सी इंटेल वर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह कहलाता है, क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कहलाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ईमेल कहते हैं। और ये इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, ईमेल इसका राइट आंसर है। अगला है वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है कहलाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं फ्रीवेयर। जिसका कोई कॉपीराइट नहीं है वो फ्रीवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला है गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट कहलाता है, उसको दोस्तों एल्गोरिदम कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके बीच यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो सवाल हैं वो है दोस्तों कि www.google.com उदाहरण है, किसका दोस्तों? तो ये जो है वेबसाइट का उदाहरण है, www.google.com किसका? वेबसाइट का उदाहरण है। अगला है दोस्तों जावा, कॉम ये है कॉबोल और फिर ओरेकल है तथा C++ ये क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है DBMS का विस्तृत रूप है। DBMS जो दोस्तों इसका विस्तृत रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DB डाटाबेस, MS मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है LED का पूर्ण रूप क्या है? LED जो है इसका पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है दोस्तों? लाइट इमिटिंग डायोड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है, क्या होता है दोस्तों? .xls। किसका पूछा? एक्सेल्स का, तो XLS याद रखिएगा, .xls। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण दोस्तों? तो ये आप जानते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण ट्रैक बॉल होता है। BIT का पूरा रूप है, क्या है दोस्तों? BIT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बाइनरी डिजिट होता है, तो आप इसको ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, कौन करता है दोस्तों? कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है, जो भी सोचना रहता है वो सारा थिंकिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। अगला है कंप्यूटर डाटा को परिवर्तन करता है, कौन दोस्तों? इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, जो भी डाटा रहता है दोस्तों उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, कौन? कंप्यूटर। अगला है RAM उदाहरण है। RAM जिसका हम फुल फॉर्म बता दिए थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसका जो उदाहरण दोस्तों वो क्या है? वोलाटाइल मेमोरी का है, तो वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत RAM आते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? वेबसाइट दोस्तों विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? ये है, और दोस्तों URL इसका सही उत्तर होगा, और URL का ही आइडेंटिफाई करता है। अगला है माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है, किसका होगा? तो ये इनपुट का होगा। क्यों? क्योंकि माउस से हम क्या करते हैं? इसको सिग्नल देते हैं, प्रिंटर से भी हम सिग्नल देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे स्कैनर भी क्या है? सिग्नल देने का काम करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला है वेबसाइट कलेक्शन होता है, क्या होता है दोस्तों? वेब पेजेज का कलेक्शन होता है वेबसाइट में, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है, क्या चीज? तो बाइनरी नंबर, जिसे दोस्तों द्विआधारी नंबर भी कहते हैं, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। अगला है URL का पूर्ण रूप है, क्या होता है दोस्तों? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका फुल फॉर्म, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। नेक्स्ट है नेटवर्कों का
वृहद नेटवर्क कहलाता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नेटवर्कों का नेटवर्क कह सकते हैं, वो हमारा इंटरनेट होता है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। जहां पे सारा ईमेल संदेश स्टोर रहता है उसको हम मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं। अगला है डायरेक्टरी के भीतर, डायरेक्टरी कहलाता है। डायरेक्टरी के भीतर यदि हम डायरेक्टरी करेंगे दोस्तों तो वो क्या होगा, सब डायरेक्टरी के अंतर आता है। अगला है पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है, उसको क्या कहेंगे, मल्टीमीडिया कहते हैं। किसका दोस्तों, पिक्चर भी हो, साउंड भी हो और वीडियो हो, उसका जो इनपुट नहीं आउटपुट क्या कहलाएगा, तो मल्टीमीडिया कहलाएगा। अगला है वर्क बुक एक कलेक्शन है, किसका, तो वर्कशीटों का कलेक्शन होता है वर्क बुक में। नेक्स्ट है ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है, 128 विभिन्न कैरेक्टर का सिस्टम उपलब्ध कराता है। कौन दोस्तों, ASCII। अगला है फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, किसमें, तो फोल्डरों में स्टोर करके दोस्तों फाइलों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला है असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है, उसको दोस्तों फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क जो होते हैं उसको ट्रैक या फिर सेक्टर में बांटने का प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगला है ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, और दोस्तों ASCII जो है इसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां से आप इसको याद रखिएगा। अगला है लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, ये दोस्तों शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा, तो लाइनेक्स जो है सॉफ्टवेयर दोस्तों शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है। अगला है POST का पूर्ण रूप है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका राइट आंसर है। अगला है मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है, क्या होगा ये, तो सेव एज होगा। क्या होगा दोस्तों, सेव एज है। अगला है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम वार्ड कहलाता है, कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम वार्ड है ये दोस्तों मदरबोर्ड कहलाता है। तो आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट आपके बीच यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड, और वो है कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है। इंटरनेट पर दोस्तों वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। आप कई बार ये नाम सुने होंगे। अगला है कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगा, तो एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। कमांड पर जो प्रक्रिया संपन्न करते हैं उसे एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। अगला है वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है, उसको हम होम पेज कहते हैं दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो यहाँ पे दोस्तों MIDI इसका राइट आंसर होगा। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाता है, उसको दोस्तों डाउनलोडिंग कहते हैं। तो आप कई बार कितना बार डाउनलोड कर चुके होंगे, तो इसी को दोस्तों डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला है बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो स्प्रेडशीट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है दोस्तों। क्लिंकर जो है, ब्लिंकर आपका टेक्स्ट में पोजीशन को दिखाता है। ब्लिंक जो करते रहता है, आप जानते हैं जब आप टाइपिंग करेंगे तो वहां पे एक ब्लिंक करता है, उसे हम ब्लिंकर कहते हैं। तो वहीं पे दोस्तों क्या है, ये टेक्स्ट में आपकी जो है पोजीशन कहाँ पे है ये चीज दिखाता है। चलिए अगला है आपके बीच www का आविष्कार हुआ था कब, तो ये आपको बता चुके थे 1889 से 1890 के बीच में हुआ था। अगला है नॉर्टन है, नॉर्टन क्या है दोस्तों, तो एक एंटीवायरस है नॉर्टन। अगला है WAN का पूर्ण रूप है, WAN जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, तो इसका पूर्ण रूप WAN वाइड एरिया नेटवर्क है।
नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है। और एनालॉग को दोस्तों डिजिटल सिग्नल में बदलना हो तो उसी को हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाता है तो शटडाउन कहलाता है। नेक्स्ट है किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है। शब्द जो है उसका लंबाई मापना है कंप्यूटर में दोस्तों तो बीट में मापते हैं, तो याद रखिएगा। CAD का तात्पर्य है, CAD का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, आप याद रखिएगा, हैदराबाद। अगला है इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। अगला है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन है? तो वो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे है दोस्तों, और उन्होंने ही सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया था इंटरनेट पर। अगला है FAT का अर्थ है, FAT फैट दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल FAT का पूर्ण रूप है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था कब? तो 12 अगस्त 1981 को पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। अगला है पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था किसने दोस्तों? IBM कंपनी ने, IBM कंपनी ने ही पर्सनल कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया था। अगला है यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना IBM का फुल फॉर्म क्या है, हम आपको पहले बता चुके हैं। अगला है फाइल होता है, क्या होता है दोस्तों? रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है, जितना भी डाटा है सबको रिकॉर्ड करने का जो संग्रह का है उसी को हम कहते हैं फाइल। अगला है लोटस 123 है, क्या है दोस्तों? ये लोटस 123 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो लोटस 123 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगला है रिकॉर्ड्स होता है, क्या दोस्तों? आंकड़ा का संग्रह को ही रिकॉर्ड्स कहते हैं। अगला है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, कौन है वो? तो लेजर प्रिंटर के बारे में आप जानते होंगे, यही है सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर दोस्तों। अगला है कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहलाता है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो ये भौतिक बनावट जो आपको दिख रहा है, CPU मॉनिटर वगैरह, ये सब क्या है दोस्तों? हार्डवेयर हैं। चलिए अगला है पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य है, कौन सा है? तो आपका सिक्किम राज्य जो है पहला छलांग लगा चुका है। चलिए Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है। Y2K क्या है दोस्तों? तो ये है वायरस है, क्या है? कंप्यूटर को प्रभावित करता है, तो ये जो है इससे प्रभावित पहला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये है जाम्बिया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, Y2K जाम्बिया यहाँ इसको प्रभावित ज्यादा करता है। अगला है दोस्तों भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था, कौन सा है? तो सी ब्रेन के नाम से जाना जाता है, तो भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है दोस्तों Y2K का पूर्ण रूप है, क्या है? ईयर 2000, तो आप इसका ईयर 2000 याद रखिएगा। अगला है देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, वो कौन सा है दोस्तों? अपना ही देश का, मतलब भारत का ही वैसा क्षेत्रीय भाषा जिसके जो है भाषा का अपना कीबोर्ड उपलब्ध है, तो वो आपका हो जाने वाला है तमिल, और तमिल भाषा का अपना कीबोर्ड है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये कंप्यूटर का सेशन समाप्त हो जाता है। जो दोस्तों इस 2 वीडियो के माध्यम से हमने कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को एकत्रित करने का काम किया है, तो यहां से दोस्तों आपका कंप्यूटर का सारा प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, सब कुछ यहां से कवर हो जाने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कम समय में दोस्तों आपका सारा रिवीजन यहां से हो गया, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाता है। और यदि आप SSC, रेलवे या फिर दोस्तों और कोई भी चीज का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, जहां पे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हमारा चैनल ऑब्जेक्टिव मित्रा को सब्सक्राइब करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे बेस्ट कंटेंट लेकर के आते हैं। एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पे आपके उपयोग का बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।